नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंसेस के बारे में, और स्पेशली अगर बात करें तो 48 सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इस बारे में सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करके हम जाएंगे। इससे पहले भी हमने वीडियोज बना रखी हैं, लेकिन आज बात करें तो फिर से एक बार इसको नए सिरे से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। दूसरे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने लिख लिया यहाँ पे सिंपल पास्ट। हम कंपेयर करते हुए चलेंगे तीनों को, और यहां पे हमने लिख लिया सिंपल फ्यूचर। तो देखिए सीधे सीधे इस वीडियो में हम 48 बनाने की बात करेंगे। इससे पहले भी हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, बीच में लाइट चली गई थी तो उस वजह से दिक्कत आ गई थी। फिर से एक बार वो कर रहे हैं। देखिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में अलग अलग चलेंगे। हम सिंगुलर में अगर बात करें तो हम बोलते हैं जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। और अगर इसी चीज को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो हम बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट। मैं इतना सा आपको बता रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आप कहेंगे, बस अंतर इतना है, ये एस और विदाउट एस का। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और एनी नेम, ही सी इट और एनी नेम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करते हैं। ई एस का यूज वहां करते हैं जिस वर्ब के अंत में एस एच सी एच एस ओ एक्स आता है, ठीक है, उसके अंत में करते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कहाँ पे आप करेंगे। देखिए ये जो आपके एस एच सी एच एस ओ एक्स वाले हैं उनके साथ आप किसका यूज करेंगे। जैसे आपका पुश आया, पुशेज हो जाएगा। कैच आया, कैचेज हो जाएगा। गो आया, गोज हो जाएगा, ठीक है। एस एच सी एच एस यानी कि पास आया तब भी पासेज हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप की जो वर्ब होती है इनमें एस एच सी एच एस ओ एक्स जो जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले बशर्ते आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, ही सी इट या एनी नेम कोई नाम होना चाहिए, तब जाके। अदरवाइज प्लूरल के साथ आपका सिंपल सा एक रूल कहता है, प्लूरल में आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए, ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। ये बचा हुआ जो पार्ट कहलाता है ये प्रेडिकेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ये छोटे बच्चों के उसमें भी रहता है। और ये जो पहले वाला आपका यहाँ पर है, इस वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। हम पुरानी वीडियोज में बात कर चुके हैं, इस वीडियो में यहाँ पे इतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हम सीधे सीधे आप सेंटेंस के बेस पे आते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसी सेंटेंस की बात करें, मैंने जो लिखा है आई प्ले क्रिकेट, हम पहले अभी इसमें जो है प्लूरल में ही चल रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें कर दिया आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। हम बच्चों को ऐसे लर्न कराते हैं 1 to 1 याद कर लेना। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पे सेकंड आएगी, यहाँ पे फिर से फर्स्ट आ जाएगी। कैसे? देखिए आई आई आई, तीनों में आपका आई रहेगा। इसके बाद यहाँ पे प्ले आ गया तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आपकी आ जाएगी प्लेड। क्या आ जाएगी? प्लेड आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे जो आपका रहेगा, यहाँ पे आई विल, आई सेल यूज होता है वैसे, ठीक है। आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है या जो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं उनके साथ विल का ही हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा आई विल प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज हम बता रहे थे 1 to 1। ये 1 to 1 को हम मिटा दे रहे हैं, आपको फिर नहीं तो इसमें डाउट होगा कि क्या है ये 1 to 1। अब देखिए आपने बोला आई प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। यहाँ पे आपने बोला आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला। यहाँ पे बोला आपने आई आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। इतना आपका हो जाएगा। हिंदी मीनिंग होगी इसकी, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं हिंदी मीनिंग भी लिख दे रहा हूं ताकि जिन साथियों को दिक्कत हो तो हिंदी में भी इसको सीख सकते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, आपने सुना होगा, सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है लास्ट में। मैंने क्रिकेट खेला, इसमें क्या हो जाएगा? मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला, यानी कि काम आपने किया, कर दिया, कहने का मतलब है मैंने क्रिकेट खेला। ये आपका बन जाएगा इधर, ठीक है। आपने बोल दिया मैंने क्रिकेट खेला करके, ठीक, ये आपका बन गया।
और यहां आप बोलेंगे मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, खेलता हूं खेला खेलूंगा, खाता हूं खाया खाऊंगा, पढ़ता हूं पढ़ा पढ़ूंगा, लिखता हूं लिखा लिखूंगा, पढ़ाता हूं पढ़ाया पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब जो काम मैंने कर दिया हम इसमें बोलेंगे, जो काम हम रोज करते हैं, डेली रूटीन की बात करें अपने, ठीक है, डेली रूटीन की बात करें, हैबिचुअल जो हमारी जो हैबिट पे आधारित होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट पे, पास्ट में जो काम हमने कर दिया उसके बारे में, मैं गया, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने बोला, इस टाइप से आपको सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है आई के बाद। और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आपको क्या करना है, यहाँ पे आई प्ले करेंगे तो यहाँ पे आई विल प्ले हो जाएगा। मैं खेलता हूँ मैं खेलूंगा, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ूंगा, मैं लिखता हूँ मैं लिखूंगा, मैं पढ़ाता हूँ मैं पढ़ाऊंगा, आई प्ले आई विल प्ले। मैं आपको कह रहा हूँ आप विल का ही यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो आप आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है रिस्क किसी प्रकार का है, अदरवाइज आप इसका यूज कर सकते हैं। आई टीच आई विल टीच, आई राइट आई विल राइट, मैं लिखता हूं मैं लिखूंगा, लिखा, बस इतना सा। अब नेगेटिव बनाते समय जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसका नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे जितने हमारे जो साथी भी हैं उनको ये डाउट रहता है कि डू नॉट कहाँ पे आता है। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, जहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, आपने कहा आई नो आई डू नॉट नो, आप बोलते हैं आई नो आई डोंट नो, मैं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसका नेगेटिव बनाते समय डोंट, तो यहां हो जाएगा आई डोंट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका बन गया दूसरा सेंटेंस। ठीक, तीसरा इसी का इंटेरोगेटिव, इसके आगे डू लगा देंगे पहले वाले में, आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। लेकिन फिर से मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप आई की जगह सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने आप से क्वेश्चन न करके सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको यू कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे यू कर लेना आप, क्योंकि आपके स्पोकन में भी आपको हेल्प करेगा। डू यू डू यू डू यू डू यू दिमाग, डू यू प्ले क्या आप खेलते हैं, डू यू गो क्या आप जाते हैं, डू यू राइट क्या आप लिखते हैं, डू यू टीच क्या आप पढ़ाते हैं, डू यू टीच इंग्लिश क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डू यू गो टू मार्केट क्या आप बाजार जाते हैं, डू यू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और लास्ट वाला आपका हो जाएगा डोंट यू कर देना, शॉर्ट में आप क्या करेंगे, डोंट यू कर देना, सेम सेंटेंस ऐसी रहेगा, डोंट यू प्ले क्रिकेट। इस चीज में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट वाला हमने सेंटेंस बनाया, ये डोंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डू यू नॉट, डू नॉट एक साथ नहीं करेंगे, डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, इस टाइप से हम बनाएंगे, ठीक, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, इस टाइप से हमारा बन जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। ये आपका इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसमें आई प्लेड मैंने खेला, और जब सेकंड फॉर्म हो आपको, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है तो उसका नेगेटिव बनाते समय आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास whenever you have second form of verb, if you want to make negative of that sentence you will use did not, किसका यूज करेंगे, did not का, तो आप ऐसे बनाएंगे I did not, क्या बोलेंगे, I did not, और did not, do not, did not, does not, will not, can not, could not, may not, should not, जो भी आपके आएंगे उनके साथ B1 का यूज करते हैं। I did not play, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे यूज, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। इसी में अगर आप बोलना चाहें मैंने नहीं किया, देखिए आप कोई भी काम आपने कहा कि मैंने नहीं किया, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच, मैंने बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक, मैंने हल्ला नहीं किया, आई डिड नॉट मेक अ नॉइज, ठीक है, इस टाइप से। और आपको आई डिड नॉट के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डिड, देखिए इसको कैसे समझना है, डिड है सेकंड फॉर्म डू की, और इसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म मिल तो आपको सेकंड ही रही लास्ट में, इसको ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना समझना है, ठीक। तो आई डिड नॉट, इसके बाद इंटेरोगेटिव हो जाएगा, इसी सेंटेंस में जहां आपने डू यू लगाया, ये इसी के आगे डिड यू लगा देना, इसी सेंटेंस के आगे यहाँ पे डू की जगह आप क्या लगा देंगे, डिड यू, क्या लगा देंगे, डिड यू, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला, क्या आपने क्रिकेट खेला। अब ये जहां पे डिड लगाया है यहीं पे हम इस वाले में विल लगा दे रहे हैं, देखिए विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट,
ये है इसकी खासियत, बहुत आसान है ये। यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, पूरा देखिए है क्या अंतर। यहां पे आपने लगाया डू, यहां पे आपने लगाया डिड, और यहां पे आपने लगा दिया बिल। और इसी में आप लगा सकते हैं कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। अब इसमें अगर इसी के इंटेरोगेटिव निगेटिव की बात करें, जैसे हम बता रहे थे अभी, डिड, डिड नॉट को एक साथ लिखनी है डिडंट, डिडंट यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला, क्या आपने उसे नहीं देखा, डिडंट यू सी हिम, क्या आपने उसे नहीं पढ़ाया, डिडंट यू टीच हिम, डिडंट। ठीक है। इसमें अगर निगेटिव की बात करें, आई विल नॉट को शॉर्ट में वांट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वांट। आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो देयर, मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टॉक विद हिम, इस टाइप से। और लास्ट सेंटेंस आप वॉन्ट को स्टार्टिंग में लगा देंगे, वॉन्ट यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये हमारे अगर बात करें जो सिंपल वाले हैं, जो इंडेफिनिट वाला पोर्शन है, तीनों में कंपेयर हमने करा के देखा है आपको। ये बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिडंट आई प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, आई विल प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट, विल आई प्ले क्रिकेट, वॉन्ट आई प्ले क्रिकेट, इस टाइप से आपको। लेकिन आपको जो आपके लिए जो मजेदार चीज है वो आपको ध्यान देना है, डू यू प्ले, डिड यू प्ले, विल यू प्ले। डू यू प्ले क्या आप खेलते हैं, डिड यू प्ले क्या आपने खेला, विल यू प्ले क्या आप खेलेंगे। अब इन्हीं के आगे आपके WH वर्ड भी लग जाते हैं। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, क्रिकेट आंसर होगा उसका। व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डिड यू प्ले, आपने क्या खेला। व्हाट विल यू प्ले, आप क्या खेलेंगे। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे। आंसर देते समय व्हाट डू यू प्ले, आई प्ले, व्हाट डिड यू प्ले, आई प्लेड, व्हाट विल यू प्ले, आई विल प्ले। ये क्वेश्चन करेगा तो ये आंसर का होगा। ठीक है, इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। इस वाले में अगर स्पेशली बात करें तो पहला हमारा जो है इंडेफिनिट का कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, हम भी एक स्क्रीनशॉट आपके साथ इसका शेयर कर देंगे। अब हम जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसको मैं ऐसे ही सेव कर दे रहा हूं ताकि इन फ्यूचर भी ये काम आ जाए। ठीक, अगर इसमें कहीं पे ऑप्शन आता है तो रिसेंट कॉन्टिन्यूस पे करेंगे। किस पे काम करेंगे हम, हमें करना है कॉन्टिन्यूस पे। हमने यहाँ पे ले लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि प्रोग्रेसिव अगर आ जाता है तो ये क्या होता है। प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है इसको, इसको क्या कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसको कॉन्टिन्यूस को ही जो है प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। यहां पे हमने लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और इसी को हमने बोला क्या कहते हैं, इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूस, इसकी जगह हम इसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस होती है यहाँ पे, ये काम कंप्लीट नहीं होता है, काम यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है। इसको इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं, हिंदी में अपूर्ण बोला जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं लिख रहा हूं, अभी काम हुआ नहीं है। पहले वाले में तो मैं अपने डेली रूटीन के बारे में बता रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अभी मैं कह रहा हूं मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अभी। और जैसे मैं पढ़ा लूंगा तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ाया है या मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। और उसके बाद वो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ाया। अगर कुछ दिनों बाद बात करूंगा तो मैंने पढ़ाया था, आई हैड टॉट। इस टाइप से जो सीक्वेंस चलता है इसका। इसी में देखिए कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान, कॉन्टिन्यूस जब भी आपको देखने को मिले वर्ड तो आप किसका यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी। आईएनजी लगाने के यूजेस हमने बता रखे हैं। कहाँ पे डबल होता है, अगर डबल का सीखना है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपका एक सीबीसी रूल होता है, RUN, ये देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें आईएनजी लगा तो ये हो जाएगा डबल, रनिंग। ठीक है, ऐसे आपने प्लान। ठीक,
इसमें भी आईएनजी लगा, ये देखो सी वी सी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्लानिंग, स्विमिंग, इस टाइप से। लेकिन प्ले, अब आप इस पे ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर ये तो कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है। नहीं, वाई और डब्ल्यू, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, वाई और डब्ल्यू जो है ये सेमी वोवल होते हैं। ये क्या होते हैं, सेमी वोवल होते हैं। इनके साथ ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, अर्धस्वर होते हैं। तो इसमें आपको आईएनजी लगाएंगे तो इसमें कुछ डबल नहीं होने वाला, इसमें लास्ट का लेटर डबल नहीं होगा, सीधे सीधे आईएनजी। लेकिन इनमें जो है डबल हो रहा है, इस चीज को ध्यान देना है। जैसे स्विम है उसमें भी डबल होता है, ये स्विमिंग, कहाँ पे डबल होगा, कुछ बच्चे राइटिंग में डबल कर देते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, रिटन में डबल आता है लेकिन राइट में जो है नहीं आता है। इसमें क्या होता है ना, ई आता है, या कम में भी डबल कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ई को हटा देना होता है, ये ई हटाइए, हटा दिया आपने, अब आईएनजी कर दिया आपने, कमिंग, यहाँ पे राइटिंग, इन पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सा रूल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और जैसे गो है तो उसमें तो सीधे आईएनजी लगा देते हैं, ये तो गोली की स्पीड से आपका काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं आईएनजी का जो यूज है, कहीं पे अगर आपको डाउट होगा तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा कि कैसे जो है आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी का यूज वहां पे बताया गया है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। इसका मतलब हो गया मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पे कहेंगे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने आपको बोला कॉन्टिन्यूअस है तो सब में एक ही आपको उस पर चलना है, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका बन गया पूरा सेंटेंस। आई एम, अंतर देखिए, आई एम, आई वॉज, आई विल बी, सेम पूरा, अदरवाइज पूरा आपका जो है सेंटेंस में अदर जो चीजें हैं वो सेम है। आईएनजी फॉर्म तीनों में आएगा, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, इस टाइप से। और ये खेल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं खेल रहा था, लास्ट में था आ जाएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये देखिए हिंदी में भी कुछ अंतर नहीं है, हूं, था और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कुछ अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है। मैं क्रिकेट खेल रहा, सब में सेम है। बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता टेंसेस में। मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें नेगेटिव क्या बनाना है, आई एम नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तीसरे वाले में एम को आगे ले आना है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई विल नॉट को हम शॉर्ट में बोल देंगे आई वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, यहीं पे ध्यान देने की चीज है थोड़ा सा, जहाँ पे गलती करते हैं बच्चे। बिल, बिल भी नॉट नहीं होगा, बिल नॉट भी होगा, नॉट यहाँ पे लगाया जाएगा, बीच में लगाएंगे नॉट, जब एक बार भी आ जाएगी उसके बाद बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये, अब मैं इस वाले को, तीसरे वाले को फिर यहाँ से आपसे कहूंगा इसको आपको हटा देना है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए अगर आपको बनाने हैं चार, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे बनाएंगे, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट पूरा ऐसे ही बना देना है। लेकिन मैं इन दोनों सेंटेंसेस को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आर यू कर देना है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि हम सामने वाले से पूछते हैं। आंट यू, आर यू नॉट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका बहुत आसान से है। इसी में अगर आ जाएं आई वॉज नॉट, वॉज आई, सामने वाले से पूछना है तो यहां आर यू, यहां पे वर यू,
वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? क्वेश्चन करना और आंसर देना दो ही चीजें तो हैं इसमें, स्पोकन भी अगर आप करना चाहें तो। वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका बन गया। वर यू गोइंग, क्या आप जा रहे थे? वर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे थे? वर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे थे? आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग, आर यू गोइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू ईटिंग, आर यू, वर यू, और यहां पे हो जाएगा विल यू बी, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे होंगे? ठीक है। और वॉन्ट यू बी, विल नॉट को एक साथ करें तो वॉन्ट यू बी प्लेइंग क्रिकेट। ये आपके जो है सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए कॉन्टिन्यूस में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, इससे पहले हमने 4 बनाए थे, अब दूसरे 4 ये हैं, तो हम भी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देंगे ताकि आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकें अगर इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनको बार बार नहीं पढ़ाया जा सकता, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम डिटेल में चले जाएं तो और ज्यादा टाइम लगता है। ये तो अभी एक्टिव है, इसके बाद पैसिव अलग होता है। ठीक, तो अगर इन पे आपको फोकस करना है, और ये जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, कोई पूछता है तो इसको ध्यान रखना। प्रेडिकेट में हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट शामिल रहते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन करने के लिए ये वाला आपका मेन है। आर यू प्लेइंग, आर यू गोइंग, आर यू कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, इसी के आगे आपको लगाना है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हैं? व्हेन आर यू गोइंग देयर, कब जा रहे हैं? हाउ आर यू गोइंग देयर, कैसे जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हैं? व्हाट आर यू प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? देखो मैंने कहा व्हाट आर यू प्लेइंग, आप बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा व्हाट वर यू प्लेइंग, आप बोलेंगे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। व्हाट विल यू बी प्लेइंग, व्हाट विल ही बी प्लेइंग, वो क्या खेल रहा होगा? What will he be playing, वो क्या खेल रहा होगा? He will be playing cricket। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेम एक ही रोड है आपके पास, उसी रोड में आपको चल देना है। नेक्स्ट की अगर बात करें, इसके बाद वाले अगले टॉपिक की ओर बढ़े तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें हम सीखेंगे किसके बारे में? परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट जो है, इससे पहले काम इनकम्प्लीट था, हम काम कर रहे थे, काम चल रहा था, अब काम कंप्लीट हो गया हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण। पास्ट परफेक्ट, हियर फ्यूचर परफेक्ट। काम कंप्लीट हो गया है, काम क्या हो गया यहां पर हमारा? कंप्लीट हो चुका है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपने कहा इसकी पहचान क्या होती है? आ है, ई है, ए है। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने किया है, मैंने बोला है, मैं बोल चुका हूं, लिया चुका है, या आ है, ई है, ए है, इस टाइप से आप बता सकते हैं। मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने देखा है, मैंने लिखा है। यहां पे बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव। यहां पे होता है हैड, यहां पे होता है विल हैव ऑब्लिक शेल हैव, विल हैव ऑब्लिक शेल हैव। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो हम अपने स्टूडेंट को लर्न कराते हैं, वो लर्न कराने वाली चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है तीनों में। थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे सीखनी जरूरी है इसके लिए। ठीक है, जैसे आपने कहा आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला है या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। यहाँ पे हैव है, हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ, और सिंगुलर में हैज लगता है। यहाँ दोनों में हैड ही लगेगा। आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। और यहां पे बोल देंगे आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो इनकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, मैंने क्रिकेट खेला है या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, क्रिकेट खेल चुका था, क्रिकेट खेल चुका होऊंगा। मैंने क्रिकेट खेला है, खेला था, खेला होगा, इस टाइप से आप
बना सकते हैं, ठीक है। आप लिया चुका है लास्ट में ला सकते हैं। निगेटिव बनाते इसमें कुछ करना नहीं है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तीसरा हो जाएगा हैव आई। हैव आई की जगह फिर से बोलूंगा, आप हैव यू करेंगे, सामने सब्जेक्ट चेंज कर देंगे क्योंकि सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे। तो हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट। और लास्ट आपका हो जाएगा हैवंट यू प्लेड क्रिकेट, हैवंट यू प्लेड क्रिकेट, हैवंट यू प्लेड क्रिकेट। ये आपका बन जाएगा। इस टाइप से आप सेंटेंस बना लेंगे। इसमें आई हैड, इसमें हो जाएगा आई हैड नॉट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ये आपका बनेगा इसमें। इसमें हो जाएगा हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट इसमें बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हैड आई की जगह आपको क्या करना है, इसमें भी हैड यू कर देना है। इसमें भी आप क्या कर लेंगे, हैड यू प्लेड क्रिकेट, हैड यू प्लेड क्रिकेट। इस टाइप से आप बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले में बनाएंगे हैडंट यू प्लेड क्रिकेट, हैडंट यू प्लेड क्रिकेट। इस वाले में आप क्या करेंगे, आई आपने बोला आई विल हैव, और निगेटिव बनाएंगे तो आई वॉन्ट हैव। विल नॉट को शॉर्ट में बोल देते हैं वॉन्ट हैव, आई वॉन्ट हैव प्लेड क्रिकेट, आई वॉन्ट हैव प्लेड क्रिकेट। और विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट। और लास्ट वाले में आ जाएगा वॉन्ट यू हैव प्लेड क्रिकेट, वॉन्ट यू हैव प्लेड क्रिकेट। ये इस टाइप से आप 4 के 4 सेंटेंस बना सकते हैं। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई हैव प्लेड आपको बोलना है मैंने कर लिया। जैसे छोटे बच्चों को आपने सुना होगा आई हैव डन, आई हैव डन, आई हैड डन, आई विल हैव डन, आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, आई विल हैव रिटन, आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, आई विल हैव रिटन। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हैव, हैड और विल हैव का यूज करना है। इसमें इससे ज्यादा कोई मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत की बात है। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचता है वो बचता है, ये हम तभी यूज करते हैं जब हम काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। उसके बाद अगर बात करें, एक और होता है जिसमें कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। वो कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाएंगे। इसमें भी जब कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज हम करते हैं। अब इसमें हम तीनों को सीखेंगे। पहले प्रेजेंट का बताऊंगा मैं, पहले नंबर पे प्रेजेंट का, दूसरे नंबर पे पास्ट, और तीसरे नंबर पे हम बनाएंगे फ्यूचर का। तीसरे नंबर पे हम बनाएंगे फ्यूचर का। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे आपने बोला आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बोला आपने, ठीक, क्रिकेट खेल रहा हूं। ये इसमें टाइम देते हैं हम, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। उसके बारे में भी मैं इसमें बताऊंगा। अभी पहले सेंटेंस बना लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से हम खेल रहे हैं, हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें देखिए कंपेयर कैसे करना है। आपको हैव की जगह क्या कर देना है, हैड कर देना पास्ट में, और फ्यूचर में कर देना विल हैव। ये कॉमन सी चीज है और पूरा सेंटेंस आपका कॉमन रहेगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से खेल रहा था। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से खेल रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। निगेटिव जैसे बनाएंगे तो निगेटिव में क्या बनाएंगे, देखिए निगेटिव में भी आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं बीन को यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, आई विल नॉट। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा इस वाले में। इसकी जगह हम क्या करेंगे, विल नॉट हैव, ठीक है, बीच में नॉट आएगा। विल हैव नॉट नहीं होगा, विल नॉट हैव बीन होगा। फिर आगे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। यानी कि आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, हैव आई बीन, हैव आई नॉट बीन। देखिए कैसे एक ही को अगर बनाएं,
कैसे बनाएंगे? पहले में हमने बोला आई हैव बीन, दूसरे में बोला आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, ये दूसरा हो गया, नहीं खेल रहा हूं। हैव आई बीन, हैव आई की जगह मैंने फिर से बोला हैव आई की जगह हम क्या कर लेंगे, यू कर लेंगे। हैव यू बीन, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, क्या अब 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैवंट यू बीन, हैवंट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, इस टाइप से आपका बन जाएगा। अब पास्ट में अगर इसको हमें करना हो तो पास्ट में करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खेल रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, आपने ऐसे भी इस सेंटेंस को सुना होगा, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूं। खेलते आ रहा हूं मतलब काम कंटिन्यू है, खेलना हमने 1 घंटा पहले स्टार्ट कर दिया था, अभी भी हम खेल रहे हैं, कंटिन्यू है, इसमें समय आ जाता बस, हो गया। अब अगर इसी को हम पास्ट में करें तो हम जहां जहां पे हमने हैवंट का यूज कर रखा है उसको हटा देंगे, हम उसकी जगह हैड लगा देंगे। पास्ट में ये है, हो गया हमारा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पास्ट में बन गया और है की जगह था आ जाएगा। और फ्यूचर में बनाना हो तो फ्यूचर में बनाने के लिए भी हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। आई विल हैव बीन, आई विल नॉट, विल नॉट एक साथ करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा पहले, विल नॉट को एक साथ कर देते हैं, वॉन्ट हैव बीन, सही हो गया, ठीक। और इस वाले में थोड़ा सा और हमें चेंज करना पड़ेगा, विल यू हैव अलग करना पड़ेगा, ठीक। और लास्ट हो जाएगा वॉन्ट यू हैव, वॉन्ट यू हैव बीन, आगे पूरा सेम रहने वाला है। ये हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। इस तरीके से हम 48 सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो थी 48 सेंटेंसेस की बात। इसमें जो है हमने जो बताया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना अगर चाहें तो ले सकते हैं कि कैसे बनेगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इस टाइम की बात करें तो टाइम 2 तरीके से होगा, एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट का मतलब ये हो गया, पीरियड का मतलब हो गया यहां से लेके ऐसे, जैसे आप बोलते हैं इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल में भी पीरियड चलते हैं, क्लासेस की अगर बात करें तो वो है ड्यूरेशन, कहीं ना कहीं ये ड्यूरेशन को बताएगा। अब देखिए इसमें और कैसे इसको सीख सकते हैं इजिली। मैं यहां पे बता रहा हूं, देखिए सिंस कहां कहां पे यूज करेंगे, जब कभी भी नाम आए सिंस मंडे, जब दिन का नाम आए सिंस, जब महीने का नाम आए सिंस, जब साल का नाम आए सिंस, इसके अलावा सिंस लास्ट नाइट, जब लास्ट आ जाए तब भी सिंस का यूज करेंगे। इस तरीके से आप सिंस, जब टाइम बोलना है 2 o'clock 10 o'clock इस टाइप से, तब भी सिंस का यूज करेंगे। सिंस का यूज कहां कहां पे करेंगे आपको पता चल गया होगा। सिंस जहां जहां पे नाम की बात आएगी वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। अब फॉर का यूज कहां करेंगे, देखिए इसी में 2 हमने बजे बोला, 2 बजे की जगह हम 2 घंटे से बोल रहे हैं, 1 घंटे से बोल रहे हैं तो एन आर, क्यों एन लगाया मैंने, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एन क्यों लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि एच जो है साइलेंट होता है, तो इससे पहले 1 आवर नहीं होता है, एन आर होता है, ठीक। दूसरी चीज अगर बात करें तो इसी में क्या हो जाएगा, 2 घंटे से फॉर ना, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, कोई भी 2 घंटे हैं, वहां पे हम टाइम बताएंगे, यहाँ पे कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। हमने बोला महीने के लिए फॉर 1 मंथ, हमने बोला साल के लिए फॉर 1 ईयर, हमने इसी में बोला आगे क्या, जैसे कोई भी 1 साल से बोला, और लास्ट द लास्ट आ जाए तो फॉर लगाएंगे, और लास्ट आए तो हम सिंस लगाएंगे। ये चीजें हैं जहां जहां पे हम जो है फॉर का यूज कर सकते हैं और जहां पे सिंस का यूज कर सकते हैं। सिंस और फॉर के यूज में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा।
उम्मीद करता हूँ जो ये हमने आज जो 48 सेंटेंस बनाने सीखे उसके साथ साथ कुछ हल्की सी जो उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी उनको भी शॉर्ट उसमें नटसेल में हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कीजिएगा। पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है आपको ऐसे ही पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ग्रामर या लिटरेचर से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे यहाँ पे वीडियोज देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।